नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है और इसको याद कैसे करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप जब संविधान लागू हुआ था भारत का, तो उस वक्त क्या था कि संविधान की अनुसूचियाँ केवल 8 थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी ज़रूरत पड़ने पर इसकी अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि हुई। मतलब पहले 8 थी, अब वर्तमान में इसकी संख्या 12 है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो, संविधान क्या होता है कि संविधान किसी देश को चलाने की एक रूल बुक होती है ना, किताब होती है। तो प्रथम अनुसूची कायसे संबंधित होगी, तो प्रथम अनुसूची संबंधित होगी भारतीय संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। मतलब अगर कोई देश है तो देश कैसे बनेगा, तो देश ऐसे बनेगा कि उसके अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो, उसके बाद में वो संघ कहलाएगा, है ना। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है ना। अब देखो, अब हमारे पास में बड़ा भूभाग है, हमको पता है कि भारत देश हमारा संघ है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है। अब इनको चलाने के लिए कुछ हमको पदाधिकारियों की जरूरत पड़ेगी ना, जैसे राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर हो गया, राज्यपाल और सांसद, एमपी, एमएलए वगैरह जो भी हो गए। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में उनके प्रमुख जो पदाधिकारी है, जो देश का शासन संभालेंगे, कार्यकारिणी है ना, उन सभी की वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में, दूसरी में। पहली में क्या था, भारतीय संघ का उल्लेख है पूरा, कि भारत में इतने राज्य है वगैरह वगैरह। तो दूसरी अनुसूची में जितने भी जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते और इस पेंशन इत्यादि है। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ है कि कौन से मतलब कौन से नेता कह लो या पदाधिकारी को कौन व्यक्ति शपथ दिलाएगा, तो उसमें इसका उल्लेख है। फिर चौथी अनुसूची जो है, वो है राज्य और केंद्र शासितों में सीटों का वर्णन। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जो है पदाधिकारी बनेगा, वो किसी मतलब डेफिनेटली बात यह है कि कोई ना किसी क्षेत्र से तो आएगा ही सही वो। तो चौथी अनुसूची ये संबंधित है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का वर्णन क्या क्या है। तो ऐसे करके हमने क्या करा, अभी तक 4 अनुसूची याद कर ली। पहले में क्या है, पूरे भारत के भूभाग का उल्लेख है, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में उसको ऑपरेट करने के लिए जो पदाधिकारी वो है। तीसरे में उन पदाधिकारियों की शपथ है, जितने भी लोग हैं ना। और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित में सीटों का वर्णन। अब देखो, हम पांचवी छठी को एक साथ याद करेंगे। अब जो शासन के पदाधिकारी है ना, अब किसी ना किसी के ऊपर शासन करेंगे, ऐसे तो सारी जनता के ऊपर करेंगे, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी जनजातियाँ भी रहती है जो जंगलों में निवास करती है ना। तो पांचवी अनुसूची ये कहती है कि एससी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन। इसमें एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है। अब इसके बाद में छठी अनुसूची जो है, वो ये कहती है कि एससी जनजातियाँ, जो एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है, तो उन पर प्रशासन कैसे करना है, तो वो उसका उल्लेख छठी अनुसूची में। तो पांचवी में क्या, एससी एसटी के प्रशासन का उल्लेख है, और छठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों का वर्णन है। अब हमको सातवीं आठवीं एक साथ याद करना है। तो सातवीं अनुसूची मैंने इसे याद रखी थी कि एक साथ है ना। मतलब संघ, राज्य, संवर्ती सूची, ये तीनों क्या है, एक साथ है इसके अंदर सातवीं सूची में। तो इसको ऐसे याद रखना, सात सात एक साथ है ना। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तीनों सूचियाँ एक साथ है। किसके साथ में, तो 7 नंबर की, सातवीं अनुसूची में। फिर आठवीं में क्या है, तो आठवीं में है भाषाओं का वर्णन। तो पहले 14 भाषा थी, फिर उसके बाद में 22 भाषा है। तो ये जो 8 अनुसूची है, ये टोटल यहाँ से लेके जो 8वीं तक अनुसूची, ये भारत का संविधान जब लागू हुआ था 1950 तक, जब तक थी। हम एक बार वापस से दोहराते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या था, भारत के भूभाग का उल्लेख है, भारत में कितने राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी जो जो उसको ऑपरेट करेगा, उनका उल्लेख है। उसके बाद में इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। तीसरे में उनकी शपथ हो गई। चौथे में जहाँ से वो लोग डिजर्व मतलब आते हैं, उन क्षेत्रों का वर्णन है, मतलब सीटों का वर्णन की संसद और लोग जो विधानसभा वगैरह जितनी भी रहेगी, उनकी सीटों की संख्या क्या होगी। पांचवी में एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है। छठी अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का उल्लेख है। सातवीं और आठवीं हमने साथ में याद करी। सातवीं में जो है संघ, राज्य, संवर्ती सूची, 3 सूचियाँ शामिल है सातवीं में। आठवीं अनुसूची में भाषाएं। अभी आपको 8 तक तो अच्छे से याद हो गई। अब इसके बाद में देखो, नवीं में क्या है। क्या हुआ था कि 1950 के बाद में 1951 में जब सरकार नए नए प्रोजेक्ट लाई थी भारत में, तो उस वक्त क्या हुआ था, उनको ज़मीनों की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार को ज़मीन अपनी दे नहीं रहे थे। तो सरकार ने क्या, एक नई नवी अनुसूची के माध्यम से कानून जोड़ा। वो था भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण। इसके तहत क्या करती थी सरकार ने, नोटिस जारी करा कि सरकार को अगर देश हित के लिए किसी की ज़मीन या भूमि का मतलब कुछ लेना पड़ा ज़मीन वगैरह को, तो कभी भी अधिग्रहण कर सकती है।
तो ये 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। और कौन से संशोधन? तो पहला संशोधन के तहत, फर्स्ट संशोधन के तहत इस अनुसूची को इस संविधान में जोड़ा गया। फिर उसके बाद में क्या थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये जोड़ी गई 1985 में और 52वें संशोधन के तहत। अब ये क्या थी? तो ये दल बदल कानून से संबंधित थी कि कोई जो व्यक्ति रहेगी, अगर कोई व्यक्ति अगर रहेगा, चुनाव जीत के आया है, लेकिन उसके बाद में उसने दल बदल लिया, तो उसकी संसद की सदस्यता रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ये देखो 10वीं अनुसूची, तो ये आगे का द देखो, द, और ये दल बदल का द देखो, है ना। दल बदल का ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची कौन सा संशोधन है? 52वां संशोधन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और सन कौन सा? तो 1985। फिर 11वीं अनुसूची जो है हमारी, वो पंचायती राज से संबंधित है। अब इसमें क्या है? 29 विषय पर कानून बनाने का सरपंच को अधिकार है, पंचायती राज के ना, 11वीं अनुसूची। और कब जोड़ी गई थी? तो 1992 में जोड़ी गई थी, 1992 में। और कौन सा संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। फिर जो 12वीं अनुसूची है, वो है नगरीय निकाय। अब पंचायतों का जब विकास होगा, तो ऑब्वियसली बात यह है कि नगरीय निकायों का भी विकास होगा। 11वीं अगर पंचायती से संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची काय से है? नगरीय निकाय से संबंधित है। अब 29 विषय पर कानून बनाने का निर्माण यहाँ पे सरपंच को है 11वीं में। तो 12वीं में क्या है? 18 विषय पर कानून बनाने का निर्माण किसको है? महापौर को। ये देखो, किसी किताब में 1992 दे रखा है, किसी में 1993 दे रखा है, तो हम दोनों को पढ़ेंगे, है ना। अब ये कौन सी संशोधन था? 74वां संशोधन। तो एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं हम लास्ट टाइम। पहली अनुसूची में भारत के भूभाग का उल्लेख है, संघ राज्यों और केंद्र शासित का। दूसरे में उनको चलाने वाले शासन के प्रमुख पदाधिकारी, उनके वेतन भत्ता का उल्लेख है। तीसरे में जो है पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। चौथी में जो है वो जहाँ से निर्वाचित होकर आएंगे उनकी सीटों का उल्लेख है। 5वीं में जो है SC/ST के प्रशासन का उल्लेख है। और 30 में पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। फिर 7वीं में हमने 3 सूचियाँ याद करी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 8वीं में हमने भाषा के माध्यम से याद करा है। फिर 9वीं अनुसूची जो हमारी भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। और 11वीं 12वीं को हम फिर साथ में याद करेंगे, पंचायती राज और नगरीय निकाय। 73वां संविधान संशोधन और उधर 74वां संविधान संशोधन। तो बस वीडियो यहीं तक था, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।